आज पानी के ऐलान पर सस्पेंस, लेकिन आप सूत्रों का दावा मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में हो सकती है जल बोर्ड की बैठक। केजरीवाल ने किया ट्वीट, लिखा आज लेने थे बड़े फैसले, भगवान ने गलत वक्त पर भी मार किया। केजरीवाल से मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, घर पर मुलाकात करने के लिए लोगों का भी लगा तांता। एक्शन में केजरीवाल के मंत्री, सुबह 9 बजे ही दफ्तर पहुंचे मनीष सिसोदिया, दफ्तर में संभाला कामकाज। दफ्तर संभालते ही मनीष सिसोदिया ने शुरू किया काम, अनाधिकृत कॉलोनियों को लेकर बुलाई अहम बैठक, कहा जल्द होगा बड़ा फैसला। आज तक से खास बातचीत में मनीष सिसोदिया का ऐलान, कहा शिक्षा के क्षेत्र में भी जल्द होंगे अहम फैसले। सरकारी कार के इस्तेमाल से बच रहे हैं केजरीवाल के मंत्री, ऑटो में सवार होकर सचिवालय पहुंची महिला कल्याण मंत्री राखी बिरला। श्रम मंत्री के लिए दूसरे दिनों की तरह रहा आज का दिन, निजी कार में सवार होकर दफ्तर पहुंचे गिरीश सोनी। नए आदर्श स्थापित कर रही है दिल्ली सरकार, मेट्रो में सवार होकर दफ्तर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। महिला और बाल विकास मंत्री राखी बिरला ने दिल्ली में बीती रात महिलाओं की सुरक्षा का लिया जायजा, डीटीसी बस में की सवारी। राखी बिरला ने डीटीसी बस में चढ़कर ड्राइवर से की बात, रात को बस में सुरक्षाकर्मी नहीं होने पर पुलिस वालों को लगाई फटकार, बस स्टॉप पर कई महिलाओं से की बातचीत। राखी बिरला ने दिल्ली के लोगों से बांटा अपना मोबाइल नंबर, कहा मुसीबत में होने पर फोन लगाएं। सत्ता संभालते ही एक्शन में आम आदमी पार्टी की सरकार, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने अस्पतालों का किया औचक निरीक्षण। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने जनता के साथ बांटा अपना ईमेल का पता, कहा आप delhi15@gmail.com पर लोग भेजे अपनी शिकायत। दिल्ली की समस्या सुलझाने के लिए केजरीवाल ने मांगी 10 दिन की मोहलत, बिजली सस्ती करने पर मंगलवार को हो सकता है फैसला। कौशांबी में केजरीवाल के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा, अपार्टमेंट में मेटल डिटेक्टर लगाया गया, सुरक्षा को लेकर गाजियाबाद के डीएम और एसएसपी भी केजरीवाल से मिले। रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के यहां नहीं लगा जनता दरबार, घर पर जुटी थी भारी भीड़। केजरीवाल बोले कई लोग अपनी अपनी शिकायतें दें, पढ़ने के लिए अभी चाहिए वक्त। केजरीवाल के पिता गोविंद राम ने बेटे की सुरक्षा के लिए भगवान से की प्रार्थना, कहा पुलिस वाले नहीं ऊपर वाला ही है सबका रखवाला। बेटे के सीएम बनने के बाद पिता ने घर में कराया हवन पूजा, परिवार के सभी लोग हवन में हुए शामिल। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने रद्द की 1 लाख प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों की भर्ती परीक्षा, प्रश्न पत्र लीक होने की खबर। एमसीडी स्कूलों में बहाली के लिए आयोजित की गई थी परीक्षा, लिखित परीक्षा में पेपर लीक होने की थी खबर, 1 महीने के भीतर फिर से होगी परीक्षा। दिल्ली के नए स्वास्थ्य मंत्री ने मजनू का टीला में मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्था की नई इमारत का किया उद्घाटन, खुद तैयार की है इमारत की डिजाइन। अन्ना हजारे ने कहा अगर अरविंद केजरीवाल कुछ अलग करके दिखाया तो देश के राजनेताओं के लिए होगा सबक। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जनार्दन द्विवेदी का आम आदमी पार्टी पर निशाना, कहा पार्टी की नहीं है कोई विचारधारा, अराजकता फैला रहे हैं केजरीवाल। केजरीवाल सरकार में मंत्री राखी बिरला का कांग्रेस पर पलटवार, कहा बयान से जारी हो गई कांग्रेस की मानसिकता। गृह मंत्री शिंदे ने कहा मैं चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार चले, लेकिन जो सरकार चला रहे हैं उन्हें सोच समझकर बयान देना चाहिए।
हरियाणा के यमुनानगर में आम आदमी पार्टी की सभा में मंच पर बैठने को लेकर टकराव, योगेंद्र यादव की मौजूदगी में आपस में भिड़े नेता। दिल्ली के मॉडल टाउन में 5 साल की बच्ची से बलात्कार, आरोपी शख्स जान पहचान वाला, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के सदर बाजार में जनता मार्केट में बीती रात आग लगने से अफरा तफरी, कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बीती शाम दिल्ली के न्यू अशोक नगर के पास युवक ने नहर में लगाई छलांग, एक युवती के साथ हुई थी कहासुनी। पुलिस ने बताया प्रेम प्रसंग का मामला, दोनों शादीशुदा, धर्मशिला अस्पताल में साथ करते थे काम, युवक का अब तक कोई पता नहीं। लुधियाना में दर्दनाक हादसा, नहर में गिरी कार, हादसे में एक की मौत, एक शख्स घायल। डरबन टेस्ट में टीम इंडिया पर हार का खतरा, दूसरी पारी में दोनों सलामी बल्लेबाज लौटे पवेलियन, दक्षिण अफ्रीका से अब भी 98 रन पीछे, आज खेल का आखिरी दिन। चौथे दिन खेल खत्म होने पर भारत ने 2 विकेट पर बनाए 68 रन, पुजारा 32 और विराट कोहली 11 रन बनाकर नाबाद। दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में बनाया 500 रन। विदाई टेस्ट में जैक कैलिस ने जमाई सेंचुरी, टेस्ट करियर का 45वां शतक। द्रविड़ को पीछे छोड़ टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बने। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा सबसे सफल गेंदबाज, 138 रन देकर 6 विकेट लिए, जहीर को मिली 2 सफलता। फॉर्मूला 1 के पूर्व वर्ल्ड चैंपियन माइकल शूमाकर स्कीइंग के दौरान घायल, सर में लगी चोट से कोमा में पहुंचे, अस्पताल में चल रहा है इलाज। उत्तर भारत में ठंड का प्रचंड, हरियाणा के हिसार में -0.1 पर लुढ़का पारा, 40 साल का रिकॉर्ड टूटा। साल खत्म होने से पहले दिल्ली में सर्दी का सितम, सुबह 5:30 बजे 3.8 डिग्री दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान। दिल्ली में बेघर लोगों के लिए सहारा बना रैन बसेरा, लेकिन एक कंबल से नहीं कट रही है ठंड, किसी तरह कर रहे हैं गुजारा। कानपुर के लोग भी ठंड से बेहाल, घरों में दुबके हैं लोग, कुछ लोग अलाव के जरिए ठंड भगाने के उपाय। मुरादाबाद में सर्दी से बिफरे लोग, रेलवे स्टेशन पर रैन बसेरा की मांग, ठंड से हैं ट्रेनें लेट, यात्रियों को ठंड में करना पड़ रहा है ट्रेनों का इंतजार। लगातार बर्फबारी और बारिश से चीन के गोइजू प्रांत में ट्रैफिक बेहाल, करीब 30 किलोमीटर तक रास्ते में बर्फ ही बर्फ। सर्बिया की राजधानी बेलग्राद में छाई है अभी क्रिसमस की खुमारी, चैरिटी के लिए सैंटा की ड्रेस में दौड़े 2500 लोग। सूडान के जेबा में राहत शिविर छोड़ने से शरणार्थियों का इनकार, लोगों में डर, शिविर से निकले तो नहीं बचेंगे जिंदा। सूडान में विद्रोह से 1000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। दक्षिण रूस के वोल्गोग्राद में रेलवे स्टेशन पर आत्मघाती हमला, धमाके में कम से कम 15 लोगों की मौत, कई लोग घायल। स्टेशन के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी महिला, हमलावर मेटल डिटेक्टर के पास पहुंचने से पहले ही कर दिया धमाका।